ओम शांति। आज 20/10/2024 के अव्यक्त महावाक्य हैं। आज की मुरली का सार है, इस वर्ष को निर्माण निर्मल वर्ष और व्यर्थ से मुक्त होने का मुक्ति वर्ष मनाओ। आज की मुरली से निकाली गई मुख्य पॉइंट्स। आज बाप दादा अपने चारों ओर के बच्चों के मस्तक में चमकती हुई 3 लकीरें देख रहे हैं। एक लकीर है प्रभु पालना की, दूसरी लकीर है श्रेष्ठ पढ़ाई की और तीसरी लकीर है श्रेष्ठ मत की। अगला, प्रभु पालना का भाग्य सिवाय आप ब्राह्मण आत्माओं के और किसी को भी प्राप्त नहीं होता है। परमात्मा पालना, जिस पालना से कितने श्रेष्ठ पूजनीय बन जाते हो। अगला, कभी स्वप्न में भी ऐसा सोचा था कि मुझ आत्मा को परमात्मा पढ़ाई का अधिकार प्राप्त होना है, लेकिन अभी साकार में अनुभव कर रहे हो। अगला, स्वयं सद्गुरु अमृत वेले से रात तक हर कर्म की श्रेष्ठ मत दे, कर्म बंधन के परिवर्तन में कर्म संबंध में आने की श्रीमत देने के निमित्त बनाएंगे। यह भी स्वप्न में नहीं था। अगला, बाप दादा देख रहे थे ब्राह्मण बच्चों का होलीएस्ट बनना कितना सर्व से न्यारा और प्यारा है। वैसे द्वापर के आदि की महान आत्माएं और समय प्रति समय आए हुए धर्म पिताएं भी पवित्र होली बने हैं, लेकिन आपकी पवित्रता सबसे श्रेष्ठ भी है, न्यारी भी है। अगला, जितना अपने राज्य के समीप आ रहे हो, घर के भी समीप आ रहे हो और अपने राज्य के भी समीप आ रहे हो, तो बार बार अपने स्वीट होम और अपने स्वीट राज्य की स्मृति स्पष्ट आनी ही चाहिए। अगला, बाप दादा ने सभी की वर्तमान समय की रिजल्ट देखी, चाहे डबल फॉरेनर्स चाहे भारतवासी। सभी बच्चों की रिजल्ट में देखा कि वर्तमान समय अलबेलेपन के बहुत नए नए प्रकार बच्चों में है। अनेक प्रकार का अलबेलापन है। अगला, आजकल का सब बातों में यह विशेष स्लोगन है, सब चलता है, यह अलबेलापन है। साथ में थोड़ा थोड़ा भिन्न भिन्न प्रकार का पुरुषार्थ व स्व परिवर्तन में अलबेलेपन के साथ कुछ परसेंट में आलस्य भी है। अगला, हर एक से बाप दादा का इतना प्यार है कि सभी बच्चे ब्रह्मा बाप के साथ साथ अपने घर में चले, पीछे पीछे नहीं आवे, साथ ही बन के चले, तो समान तो बनना पड़े ना। अगला, कभी भी यह नहीं सोचना कि जो हम कर रहे हैं, जो हो रहा है, वह बाप दादा नहीं देखते हैं। इसमें कभी अलबेले नहीं होना। अगर कोई भी बच्चा अपने दिल का चार्ट पूछे तो बाप दादा बता सकते हैं, लेकिन अभी बताना नहीं है। अगला, कई बच्चे ऐसे समझते हैं कि सतयुग में तो पता ही नहीं पड़ेगा कौन क्या था, अभी तो मौज मना लो, अभी जो कुछ करना है कर लो, कोई रोकने वाला नहीं, कोई देखने वाला नहीं। लेकिन यह गलत है। सिर्फ बाप दादा नाम नहीं सुनाते, नाम सुनाए तो कल ठीक हो जाए। अगला, बाप दादा सभी बच्चों को फिर से इशारा दे रहे हैं कि समय सब प्रकार से अति में जा रहा है। माया भी अपना अति का पार्ट बजा रही है, प्रकृति भी अपना अति का पार्ट बजा रही है। ऐसे समय पर ब्राह्मण बच्चों का अपनी तरफ अटेंशन भी अति अर्थात मन वचन कर्म में अति में चाहिए। अगला, अभी सेवाओं में एडिशन करो, वाणी के साथ साथ मनसा
अपनी आत्मा को विशेष कोई न कोई प्राप्ति के स्वरूप में स्थित कर वाणी से सेवा करो। अपना दयालु कृपालु स्वरूप इमर्ज करो। सिर्फ सेवा में नहीं लग जाओ। यह प्रोग्राम किया, यह प्रोग्राम किया, चलो वर्ष पूरा हुआ। सभी मर्सीफुल बनो, चाहे दृष्टि से, चाहे अनुभूति से, चाहे आत्मिक स्थिति के प्रभाव से। मर्सीफुल बनो, रहम दिल बनो। अगला, बाप दादा ने एक बात और भी देखी है, सुनाना अच्छा नहीं लगता। कभी कभी कोई बच्चे अच्छे अच्छे भी दूसरों की बातों में बहुत पड़ते हैं। दूसरों की बातें देखना, दूसरों की बातें वर्णन करना और देखते भी व्यर्थ बातें हैं। अगला, व्यर्थ बातें जिन बातों को बाप दादा कहते हैं छोड़ दो। अपनी तो छोड़ने की कोशिश करते लेकिन दूसरे की देखने की भी आदत है, उसमें टाइम बहुत जाता है। बाप दादा एक विशेष श्रीमत दे रहे हैं, है कॉमन बात, लेकिन टाइम बहुत वेस्ट जाता है। अगला, निर्माणता ब्राह्मणों के जीवन का विशेष श्रृंगार है। निर्माणता मन में, वाणी में, बोल में, संबंध संपर्क में हो। ऐसे नहीं, 3 बातों में तो मैं निर्माण हूँ, एक में कम हूँ तो क्या हुआ, लेकिन वह एक कमी पास विद ऑनर होने नहीं देगी। अगला, कई बच्चे हंसी में ऐसे कह देते हैं, क्या मुझे ही झुकना है, यह भी तो झुके। लेकिन यह झुकना नहीं है, वास्तव में परमात्मा को भी अपने ऊपर झुकाना है। आत्मा की तो बात ही छोड़ो। निर्माणता निरहंकारी स्वतः ही बना देती है। अगला, निर्माणता हर एक के मन में आपके प्रति दुआएं निकालेगी। बहुत दुआएं मिलेंगी। दुआएं पुरुषार्थ में लिफ्ट से भी रॉकेट बन जाएंगी। निर्माणता ऐसी चीज है, कैसा भी कोई होगा, चाहे बिजी हो, चाहे कठोर दिल वाला हो, चाहे क्रोधी हो, लेकिन निर्माणता आपको सर्व द्वारा सहयोग दिलाने के निमित्त बन जाएगी। अगला, निर्माण हर एक के संस्कार से स्वयं को चला सकता है। रियल गोल्ड होने के कारण स्वयं को मोल्ड करने की विशेषता होती है। तो बाप दादा ने देखा है कि बोल चाल में भी, संबंध संपर्क में भी, सेवा में भी एक दो के साथ निर्माण स्वभाव विजय प्राप्त करा देता है। आज का वरदान, एक बल एक भरोसे के आधार पर माया को सरेंडर कराने वाले शक्तिशाली आत्मा भव। स्पष्टीकरण, एक बल एक भरोसा अर्थात सदा शक्तिशाली। जहां एक बल एक भरोसा है, वहां कोई हिला नहीं सकता। उनके आगे माया मूर्छित हो जाती है, सरेंडर हो जाती है। माया सरेंडर हो गई तो सदा विजयी है ही। तो यही नशा रहे कि विजय हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। यह अधिकार कोई छीन नहीं सकता। दिल में यह स्मृति इमर्ज रहे कि हम ही कल्प कल्प की शक्तियां और पांडव विजयी बने थे, हैं और फिर बनेंगे। स्लोगन, नई दुनिया की स्मृति से सर्वगुणों का आवाहन करो और तीव्र गति से आगे बढ़ो। नई दुनिया की स्मृति से सर्व गुणों का आवाहन करो और तीव्र गति से आगे बढ़ो। अच्छा, ओम शांति मेरे बाप दादा। ओम शांति ब्राह्मण परिवार। ओम शांति।